आज अगर दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों की बात होती है तो एक नाम हर जुबान पर आता है, ताजमहल। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस सफ़ेद संगमरमर के पीछे सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि सत्ता, दर्द, राजनीति और वक्त की क्रूरता भी छुपी हुई है। क्या ताजमहल सिर्फ एक लव सिंबल है या मुगल एम्पायर की ताकत का सबसे बड़ा ऐलान? और क्या ये सच है कि जिसने इसे बनवाया वही बाद में इसे दूर से देखता रह गया? इन सवालों के जवाब छिपे हैं 17वीं सदी के हिंदुस्तान में। साल था 1631। मुगल एम्पायर अपने शिखर पर था और तख्त पर बैठा था बादशाह शाहजहां। शाहजहां सिर्फ एक एम्परर नहीं था, वह आर्किटेक्चर और ब्यूटी का दीवाना भी था। लेकिन उसी साल उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। शाहजहां की बेगम मुमताज़ महल का देहांत हो गया। कहा जाता है कि मुमताज़ सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी सबसे भरोसेमंद साथी थी। उसकी मौत ने शाहजहां को अंदर से तोड़ दिया और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे मकबरे का जो आज पूरी दुनिया में अमर है। शाहजहां ने फैसला किया कि वह मुमताज़ की याद में ऐसा इमारत बनवाएगा जो वक्त से भी ज़्यादा मजबूत हो। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट में करीब 20,000 से ज़्यादा कारीगर मजदूर थे। भारत ही नहीं बल्कि पर्सिया, सेंट्रल एशिया और ऑटोमन रीजन से स्पेशल आर्टिशियन बुलाए गए। ताजमहल बनाने में सफ़ेद मार्बल राजस्थान के मकराना से लाया गया और उस मार्बल पर की गई आर्ट आज भी दुनिया की फिनेस्ट स्टोन इनले मानी जाती है। इस इमारत को पूरा होने में करीब 22 साल लगे। लेकिन ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं था, उसकी सिमेट्री, उसका गार्डन लेआउट और उसका रिवर फ्रंट डिज़ाइन मुगल आर्किटेक्चर की पीक को दिखाता है। चारों तरफ बना कारवेज गार्डन जन्नत की कल्पना पर आधारित था और बीच में खड़ा ताजमहल जैसे स्वर्ग और ज़मीन को जोड़ता हो। लेकिन इतिहास यहीं नहीं रुकता। शाहजहां की ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा उतना ही दुखद था जितना ताजमहल खूबसूरत। उसका ही बेटा औरंगजेब ने उसे सत्ता से हटा दिया। शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। कहा जाता है कि अपनी आखिरी उम्र में शाहजहां उसी किले के खिड़की से ताजमहल को देखता रहता था। जिस इमारत को उसने अपनी मोहब्बत की निशानी बनाया उसे वह छू तक नहीं सका। 1666 में शाहजहां की मौत हो गई और उसे मुमताज महल के बगल में ताजमहल के अंदर दफना दिया गया। आज ताजमहल 7 वंडर्स में से एक है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आगरा आते हैं।